कहानी की शुरुआत में कैटी अपने पापा द्वारा पिछले सालों क्रिसमस पर रिकॉर्ड किए हुए वीडियो देख रही थी। जब उसके पापा जिंदा थे वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। फिर वो एक वीडियो बनाती है जो वो सेंटा को भेजने वाली थी। उसे क्रिसमस पर स्केट बोर्ड चाहिए था क्योंकि उसका भाई अपने स्केट बोर्ड को हाथ भी नहीं लगाने देता। उसका भाई टेडी सेंटा वाली बातों में विश्वास नहीं रखता। वो कैटी को कहता है कि कोई भी तुम्हारा वीडियो नहीं देखने वाला। वो अपने दोस्तों के पास जा रहा था। कैटी भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उनकी माँ अपनी जॉब पे हॉस्पिटल में थी, पर टेडी अकेले ही निकल जाता है। कैटी भी अपना कैमरा उठाकर उसके पीछे चली जाती है। वो देखती है कि टेडी और उसके दोस्त एक गाड़ी को चुरा रहे थे। ये सब उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। टेडी के घर आने पर कैटी चोरी वाली वीडियो माँ को दिखाने की धमकी देती है। टेडी उससे कैसेट छीन रहा था। दोनों लड़ रहे थे। तभी उनकी माँ आ जाती है। वो पूछती है तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, लेकिन कैटी अपनी माँ को कार चोरी वाली बात नहीं बताती और बात को घुमा देती है। उसकी माँ ये कहती है ये दोनों बस मिलकर रहें क्योंकि कल क्रिसमस है। उनके पिता होते तो वो घर को अब तक चमका चुके होते। आज क्रिसमस डे है और उनकी माँ को ना चाहते हुए भी फिर से जॉब पर जाना पड़ता है। उसके बाद कैटी अपने डैड का 2009 में क्रिसमस पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रही थी जिसमें उसे सेंटा का हाथ दिखता है। वो चौंक जाती है और टेडी को वीडियो दिखाती है। वो कैमरा रूम में लगाकर चेक करना चाहती थी कि क्या सच में सेंटा आता है, पर उसका भाई नहीं मान रहा था। कैटी कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा कार चोरी वाला वीडियो टेप दे दूंगी। ये सुनकर टेडी मान जाता है। कैमरा रूम में लगाया जाता है। सारी तैयारी की जाती है। काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें सेंटा के निशान दिखते हैं। फिर छत से आवाज़ आने लगती है। कैमरा लेकर वो दोनों बाहर आते हैं। उन्हें सच में सेंटा क्लॉज दिख जाता है। सेंटा क्लॉज की बग्गी भी वहाँ पर खड़ी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैटी उस बग्गी में चढ़ जाती है क्योंकि वो उसे पास से देखना चाहती थी। टेडी भी बग्गी में चढ़ जाता है। इतने में सेंटा वहाँ आ जाता है और बचे हुए खिलौने बांटने निकल पड़ता है। कैट को ठंड लग रही थी। वो बिना सोचे समझे सेंटा से कंबल मांगने लगती है। बच्चों को देखकर सेंटा चौंक जाता है या यूं कहें कि डर जाता है। बग्गी का बैलेंस बिगड़ता है और कैटी गिर जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन बग्गी का बैलेंस सही नहीं हुआ था और हवा में ही रेनडियर अलग हो जाते हैं। फिर सेंटा बग्गी का एयरप्लेन मोड ऑन कर देता है और फिर वो लोग बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं। बग्गी के चिथड़े उड़ चुके थे। सेंटा उन पर गुस्सा था क्योंकि उन्होंने सब बर्बाद कर दिया था। उसका खिलौना वाला खेला भी गिर चुका था। ये लोग 3000 किलोमीटर का सफ़र 30 सेकंड में पूरा करके आए थे। ये सुनकर कैटी और टेडी बहुत हैरान थे। फिर सेंटा कहता है कि अगले कुछ घंटों में अगर रेनडियर और खिलौने मुझे नहीं मिले तो आधी दुनिया खिलौनों के बिना ही रह जाएगी और ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर सेंटा थैले का ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेता है जो थैले के पास होने पर तेज तेज चमकता है। वो चमक रहा था, मतलब थैला आसपास ही कहीं था। सेंटा अपनी स्पीड में आने लगता है पर उसकी जादुई टोपी गिर चुकी थी। उसके बिना वो तेजी से नहीं भाग सकता था। फिर वो लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं खोया हुआ सामान ढूंढने। एक पब में जाकर वो लोगों से कार की मदद मांगते हैं पर वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। सेंटा बारटेंडर चार्ली से उसकी कार मांगता है क्योंकि चार्ली ने खुद वो कार चुराई थी। सेंटा सबके बारे में सब कुछ जानता था पर पुलिस को पकड़ाने वाली बात पर चार्ली उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर सेंटा को पता चलता है कि क्रिसमस स्प्रिट 35% नीचे गिर चुकी है, जो कि वो अपनी एक घड़ी जैसी डिवाइस में देखता रहता है। टेडी चार्ली की चुराई हुई कार चुरा लेता है। इसके बाद वो सब निकल पड़ते हैं। कार के रेडियो पर बच्चे और एक बड़े आदमी द्वारा कार चुराने और रेनडियर देखे जाने की खबर चल रही थी। टेडी सेंटा के कहने पर जल्दी से रेनडियर की तरफ भगाता है। उन्हें रेनडियर दिख जाते हैं पर पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। कैटी सेंटा के कहने पर रेनडियर्स को लाने उनके पीछे जाती है जबकि वो दोनों पुलिस से भागते हैं। उधर कैटी रेनडियर्स के पास पहुंच चुकी थी। वो सेंटा और टेडी की तरफ निकल चुकी थी। इधर सेंटा और टेडी दोनों पुलिस के सामने थे। सेंटा उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है कि क्रिसमस स्प्रिट पहले ही बहुत डाउन हो चुकी है।
टेडी भी पुलिस को बताता है कि ये सेंटा क्लॉज है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। कैटी रेंडियर्स के साथ वहाँ थी। सेंटा टेडी को थैला डिटेक्टर देकर उसको ढूंढने को कहता है। वो भी भागकर रेंडियर पर बैठ जाता है। वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक चर्च के सामने थे, जहाँ उनके डैड का फेवरेट गाना गाया जा रहा था। टेडी अपने पापा से नाराज़ था क्योंकि उन्होंने अनजान लोगों को बचाने के चक्कर में आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उनका पिता एक फायर फाइटर था। इतने में उन्हें खिलौनों वाला बैग मिल जाता है। इधर सेंटा पुलिस ऑफिसर डेव को वो सारे खिलौने दिखाता है जो बचपन में डेव क्रिसमस पर लेना चाहता था। सेंटा को ये भी पता था कि डेव इस क्रिसमस पर अपनी एक्स वाइफ लीजा से फिर से पैचअप करना चाहता है। सेंटा उसे लीजा को कॉल करने को कहता है, पर डेव उसे सेल में बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस आदमी ने सारी जानकारी इंटरनेट से निकाली है। आजकल इंटरनेट बहुत आगे बढ़ चुका है। इधर कैटी और टेडी पेड़ से थैला उतारते हैं। कैटी एल्फ्स को बुलाती है कि हमें सेंटा ने भेजा है, उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कैटी थैले के अंदर जाकर गायब हो जाती है। ये सब टेडी देख रहा था, पर तभी 3 चोर आकर उस थैले को अपने साथ ले जाते हैं। इधर कैटी सेंटा की दुनिया में थी, जहाँ खिलौने ही खिलौने थे। उसे वो सब वीडियो मिलते हैं जो बच्चों ने सेंटा को भेजे थे। उसे टेडी का इस साल सेंटा को लिखा हुआ लेटर भी मिलता है, जिसमें उसने सेंटा से अपने डैड को वापस करने की बात कही थी। फिर कैटी को वहाँ एल्फ्स मिलते हैं। वो सब उस पर हमला कर देते हैं। वो सब कैटी को बांध देते हैं। फिर कैटी उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। वो कहती है कि क्रिसमस को बचाना ही होगा। इधर सेंटा ने जेल में ही सबको नाचने पर मजबूर कर दिया था। टेडी और उसके बैग को वो गुंडे ले जाते हैं, जहां वो बैग को जलाने वाले थे, पर टेडी थैले को बचा लेता है। इसके बाद वो चोर टेडी को मारकर उसे भी जलाने वाले थे। तभी थैले में से एल्फ्स निकलते हैं और उन चोरों पर हमला कर देते हैं। उन्हें भगा भगा कर मारते हैं। वो टेडी को भी मारने वाले थे, पर कैटी टाइम से बैग से बाहर आ जाती है और बताती है कि ये तो हमारे साथ है। फिर कैटी और टेडी एल्फ्स को बग्गी सही करने को कहते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में जश्न का माहौल था। सेंटा डेव को लीजा का फोन उठाने को कहता है। लीजा डेव से मिलने के लिए कहती है। डेव को भी विश्वास हो चुका था कि ये आदमी सेंटा ही है। इतने में एल्फ्स ने छत से पिंजरा काट दिया था। फिर एल्फ सेंटा को एक टोपी देता है। सेंटा वहां से जादुई तरीके से उड़ जाता है। वो बाहर बग्गी के पास आता है। सेंटा फिर से खिलौने बांटने वाला था, पर दिन होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था। सेंटा कहता है कि अब सारे खिलौने नहीं बांटे जा सकते, क्रिसमस पूरा नहीं हो पाएगा। कैटी भी दुखी थी कि हमने क्रिसमस को बर्बाद कर दिया, पर टेडी कहता है कि हम ये पूरा कर सकते हैं, हमें ये पूरा करना ही होगा। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि टेडी बग्गी चलाएगा। कैटी थैले में से गिफ्ट निकालकर नीचे फेंकेगी, क्योंकि अगर सेंटा को थैला ना उठाना पड़े तो वो डबल स्पीड से भाग सकता है। फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ खिलौने बांटने थे उनके नाम निकालते हैं। टेडी भी थोड़ी मुश्किल के बाद बग्गी संभाल लेता है। सेंटा एक एक करके गिफ्ट बांटे जा रहा था। कैटी भी नाम बोल बोल कर गिफ्ट फेंक रही थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। गिफ्ट बट रहे थे, पर टाइम निकल रहा था। सेंटा एल्फ्स की मदद मांगता है। जल्दी से सभी एल्फ्स बाहर आ जाते हैं। वो भी गिफ्ट बांट रहे थे। सारे गिफ्ट बट चुके थे। वो सब खुश थे कि समय से पहले ही काम पूरा हो गया, पर सेंटा क्रॉस चेक कर रहा था तो उसे एक पेज चिपका हुआ मिला, जो कि बोन नाम का एल्फ कैंडी खा रहा था। वो चिपक गया। अब एक बच्चा रह गया था। इधर बस 9 सेकंड ही बचे थे। टेडी बग्गी से भागता है। सेंटा कूद जाता है। सेंटा 1 सेकंड लेट हो जाता है, पर बच्चे तक गिफ्ट पहुंच चुका था। सेंटा वापस बग्गी में आता है और उनको बताता है कि क्रिसमस स्पिरिट 95% हो चुकी है। सारे गिफ्ट रिकॉर्ड टाइम में बांटे गए हैं। फिर सेंटा कैटी और टेडी को उनके घर छोड़ने जाता है। कैटी और टेडी खुश थे क्योंकि ये उनकी सबसे खूबसूरत क्रिसमस की रात थी, पर अब सेंटा को वहाँ से जाना पड़ेगा। सेंटा कहता है, आगे से मुझे ज़िंदगी में कभी भी 2 बेस्ट हेल्पर्स की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, जिससे एल्फ्स नाराज़ हो जाते हैं। सेंटा कहता है कि मैंने इंसानी हेल्पर की बात की, तुम लोग तो हमेशा ही बेस्ट हो। सेंटा टेडी को गिफ्ट के रूप में अपनी टोपी देता है, क्योंकि टोपी जादुई नहीं थी। सेंटा क्लॉज जादुई था और वो चाहता तो सब कुछ खुद ही सही कर लेता, पर उसने जानबूझकर नहीं किया। अब सेंटा वहाँ से जा रहा था, जादुई तरीके से कैटी को मैरी क्रिसमस कहते हुए। कैटी और टेडी सेंटा से मिलकर काफ़ी खुश थे।
कैमरा चेक करने पर उसमें से वीडियो टेप गायब थी जो सेंटा ने निकाल ली थी। इधर इनकी माँ आ गई थी। फिर ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पूरा घर वैसे ही चमक रहा था जैसे उनके डैड चमकाते थे। ये देखकर उनकी माँ भावुक हो जाती है और काफ़ी खुश होती है। ये सारी सजावट सेंटा ने ही अपने जादू से की थी। कैटी को उसका गिफ्ट स्केटबोर्ड मिल चुका था और टेडी को उसका गिफ्ट जिसमें वो एक बॉल में अपने पिता को देख सकता था। इधर मिसिज सेंटा क्लॉज से कोई मूवी देखने की बात कहती है तो सेंटा कहता है कि मेरे पास एक बेस्ट मूवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।